नमस्कार साथियों, देखिए रीट पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में अपन एमसीक्यू टेस्ट की जो सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें आपका ये रहा रीट का सिलेबस। इसमें आपको राजस्थान का कला और संस्कृति का ये जो सिलेबस दे रखा है, इसमें अपन ने राजस्थान के दुर्ग महल स्मारक बावड़ियों उनके बारे में अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान के मेले त्यौहार लोक कलाओं के बारे में अपन ने बात की है। राजस्थान की जो चित्रकला है उसके बारे में अपन बात कर चुके हैं। राजस्थान के नृत्य लोक नाट्य के बारे में अपन बात कर चुके हैं। लोक देवी देवता, इसके अलावा राजस्थानी साहित्य, राजस्थान की जो स्थापत्य कला है उसके बारे में, राजस्थान की वेशभूषा आभूषण, ये सारे मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। आज अपन बात करने वाले हैं राजस्थान की भाषा या बोलियों के बारे में। अपन 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। पहले दिन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दिया जाता है कि कल किस टॉपिक की क्विज होगी, इसलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। देखिए आज का सेशन अपन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपको दे रखा है, राजस्थान री कौन-सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। ये 3rd ग्रेड टीचर एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। राजस्थान री कौन-सी बोली मध्य प्रदेश रा कई जिला में बोली जाए। तो मध्य प्रदेश के साथ में सीमा बनाने वाले राजस्थान के हाड़ौती संभाग वाला जो जिला है वो है, तो उसमें आपकी मालवी बोली बोली जाती है। ठीक है, मालवी बोली ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बूंदी और कोटा जिले में कौन सी बोली बोली जाती है। ये सारे प्रश्न मैं आपको बता चुका हूं कि सारे प्रश्न हैं वो 2020 से लेकर 2024 तक की आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जिन भी एग्जाम का आयोजन करवाया गया है उसमें सारे पूछे हुए प्रश्न हैं। तो आने वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं। तो देखिए, बूंदी और कोटा जिले में आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ क्षेत्र कौन सा है आपका, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है प्रतापगढ़ का, उसको अपन वागड़ क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और वहां पर आपकी जो बोली बोली जाती है वो आपकी वागड़ी बोली बोली जाती है। तो डूंगरपुर प्रतापगढ़ बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो आपका दक्षिण और दक्षिण पश्चिम वाला आएगा, क्योंकि अकेला यहाँ पर दक्षिण आपको दे भी नहीं रखा है, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका जो फर्स्ट है ये इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, अहीरवाटी बोली मुख्य रूप से राजस्थान के कौन से जिले में बोली जाती है। अहीरवाटी जो बोली है वो मुख्य रूप से आपकी मेवात क्षेत्र में बोली जाती है। अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर अहीरवाटी बोली बोली जाती है, इसलिए आपका अलवर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अलवर भरतपुर आपको दोनों ऑप्शन में दे रखे हैं, लेकिन आपका जो अलवर है ये इसका राइट आंसर होगा। अहीरवाटी को ही हीरवाटी कहते हैं। जो राठ क्षेत्र है, मुंडावर अलवर वाला जो क्षेत्र है आपका, कोटपुतली वाला जो क्षेत्र है, बैरोड अलवर वाला जो क्षेत्र है, जिसको अपन राठ क्षेत्र के नाम से जानते हैं, राठ या हीरवाटी, वहीं पर ये बोली बोली जाती है। मेवाती की ये उपबोली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली अहीरवाटी बोली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई दयाबाई की रचनाएं प्राप्त होती हैं। संत चरणदास जी और उनकी जो शिष्या हैं सहजोबाई और दयाबाई, इनकी रचनाएं कौन सी बोली में प्राप्त होती है। तो ये आपकी मेवाती भाषा में संत चरणदास जी की, लालदास जी की, दयाबाई और सहजबाई, इनकी रचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम गिरियस ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थान की बोलियों को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा है। तो 5 समूहों में विभाजित किया है। अब ये 5 समूह कौन कौन से हैं ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। 5 समूह में आपको एक तो पूर्वी राजस्थानी में बांटा है इसने, एक आपका दक्षिणी राजस्थानी में बांटा है, एक आपका पश्चिमी राजस्थानी में बांटा है, एक आपका मध्य राजस्थानी में बांटा है, और एक आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी में बांटा है। ठीक है, ये 5 हैं, यानी उत्तर वाला छोड़ दो, फिर दक्षिण पूर्व पश्चिम, 3 तो ये हो गए। तो ये दक्षिण पूर्व और आपका पूर्वी और पश्चिम, फिर एक आपका मध्य राजस्थानी है और एक आपका मध्य पूर्वी राजस्थानी है। तो ये 5 समूह में जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने बांटा है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ प्रश्न है, आरपीएससी ईओआरओ की एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न देखो, हाड़ा राजपूतों के द्वारा शासित क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कौन सी है। तो हाड़ा राजपूतों का जो क्षेत्र है वो आपका हाड़ौती वाले क्षेत्र में हाड़ा राजपूतों ने शासन किया था, और हाड़ौती क्षेत्र में आपकी हाड़ौती बोली बोली जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन जो 3rd है ये इसका आंसर हो जाएगा। अहीरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। तो अहीरवाटी, थोड़ी देर पहले अपन ने पर्टिकुलर क्षेत्र विशेष की बात करें तो अलवर जिले की बात की थी, और अलवर जो है वो आपका मेवात क्षेत्र में आता है। ठीक है, तो मेवात आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो क्या कहलाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है वो आपका वागड़ क्षेत्र कहलाता है, और वागड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली जो बोली है वो आपकी वागड़ी बोली है। अगला प्रश्न देखिए, तोरावाटी बोली बोली जाती है। तंवर राजपूतों का क्षेत्र होने के कारण तंवर राजपूतों ने शासन किया था आपका नीमका थाना में, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है वहां पर, तो वहां पर आपका नीमका थाना में तोरावाटी बोली बोली जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया था। राजस्थानी भाषा का जो शब्दकोश है वो सीताराम लालस ने तैयार किया था, इसलिए ऑप्शन 3rd आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, दादूपंत का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिपिबद्ध है। आपका दादूपंत के बारे में पूछा है, दादूपंत का अधिकांश जो साहित्य है वो कौन सी बोली में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो ढूंढाड़ी में है,
दादूपंत का जो अधिकांश साहित्य है, कायाबेली नाम का जो ग्रंथ है, सारी आपके इनके ढूंढाड़ी बोली में मुख्य रूप से रचित है। राजस्थानी भाषा में मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? मुंडिया जो लिपि है उसको और किस नाम से जानते हैं? तो महाजनी के नाम से जानते हैं। मुंडिया लिपि को महाजनी के नाम से जानते हैं। लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में लिखा गया था? तो जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, अभी अपन ने बात की थी, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने 5 भागों में राजस्थानी जो भाषा है उसको बोलियों को बांटा है। तो वो 5 कौन कौन सी थी वो भी मैंने आपको बताया था। और कौन से ग्रंथ में? तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में। कब? 1912 में। सारे प्रश्न यहाँ से पूछे हुए हैं। जो अब्राहम गिरियसन के बारे में पूछा हुआ है, 1912 के बारे में पूछा है, इस पुस्तक का नाम देकर पूछा है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली कृष्ण रुक्मणी ये जो पुस्तक है वो कौन सी भाषा में लिखी है? अब पृथ्वीराज राठौड़ ने ये जो पुस्तक लिखी है ये गागरोन के दुर्ग में लिखी है। अब गागरोन कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ इसका मतलब पूर्वी राजस्थान में, इसका मतलब पिंगल नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो संबंध है ये बीकानेर से था, यानी कि डिंगल शैली का इनके ऊपर प्रभाव था, इसलिए वेली कृष्ण रुक्मणी जो ग्रंथ है ये आपका डिंगल शैली में लिखा गया है। पिंगल मत कर देना, क्योंकि गागरोन में इसकी रचना हुई है और पूर्वी राजस्थान की जो शैली है वो पिंगल है, इसलिए पिंगल नहीं करना है आपको, डिंगल करना है, इसीलिए ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिंगल शैली इसका आंसर होगा। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी बोली है जिसकी उप बोली से सुमिलित है? सुमिलित कौन सी है वो आपको बताना है। मारवाड़ी, राठी, मारवाड़ी जो क्षेत्र है वो राठी थोड़ी है, नहीं ये तो गलत है। राठ क्षेत्र ये तो मैंने आपको बताया था, जो मुंडावर अलवर है, बैरोड अलवर है, कोटपुतली है, जयपुर वाला जो क्षेत्र है वो आपका इसमें राठ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तो ये तो गलत है। ढूंढाड़ी नागरसोल, ढूंढाड़ी नागरसोल सही क्या? ढूंढाड़ी नागरसोल बिल्कुल आपको ढूंढाड़ी नागरसोल है ये सही दे रखा है। मालवी, मालवी राजावाटी थोड़ी होगा, राजावाटी ये तो गलत दे रखा है। आमेर 200 वाला क्षेत्र है वहां पर होता है राजावाटी, तो मालवी होते हैं आपकी हाड़ौती वाला जो संभाग है, उत्तर मध्य प्रदेश लगने वाला जो संभाग है उसकी बात है। मेवाती खेराड़ी ये भी गलत है, ठीक है, ये भी आपको इसमें गलत दे रखा है। इसमें आपको सुमेलित पूछा गया था, तो सुमेलित हो जाएगा आपका ढूंढाड़ी नागरसोल, ये इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, भीलवाड़ा खेतरी बोली है, ये सारे प्रश्न आपको 3rd ग्रेड एग्जाम 2022 में हुई थी, उसमें आपको जीके वाला जो पेपर है इसमें आपको एसएसटी सब्जेक्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग प्रश्न आपको राजस्थानी भाषा में पूछे गए थे, ठीक है, इसलिए आगे भी आने की संभावना है, राजस्थानी भाषा में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो भीलवाड़ा खेतरी बोली है, यानी भीलवाड़ा क्षेत्र में कौन सी बोली आपकी बोली जाती है ये आपको इसमें बतानी है। तो भीलवाड़ा जो क्षेत्र है ये इनमें देखो पहाड़ी नहीं होगा, हाड़ौती नहीं होगा, मालवी ये भी बिल्कुल नहीं होगा, मेवाड़ी क्षेत्र में आता है भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा खेतरी बोली कौन सी हो जाएगी आपकी? मेवाड़ी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाम क्या है? ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है आपको ये इसमें बताना है। तो यहाँ पर देखिए इसमें गंगानगर हनुमानगढ़ की बात की तो इसमें बागड़ी जो बोली है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी राजस्थानी उपबोली कौन सी है? अब जैसे देखा जाए तो एलपीटेसी टोरी ने 2 ही मुख्य रूप से बोलियां बताई हैं, हालांकि जॉर्ज अब्राहम गिरियसन ने 5 प्रकार की बोलियां बताई हैं, लेकिन राजस्थान में अगर अपन भाषा या फिर बोलियों को पढ़ते हैं तो एलपीटेसी टोरी ने एक तो आपकी मारवाड़ी और एक ढूंढाड़ी, ये 2 ही मुख्य रूप से बोलियां बताई हैं, बाकी जो शेष बोलियां हैं वो इन दोनों की उपबोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां। तो आपको बताना है कि पूर्वी राजस्थानी उपबोली कौन सी है, यानी कि ढूंढाड़ी की उपबोली इसमें कौन सी है वो आपको इसमें बताना है। तो ये देवड़ावाटी और मेरवाड़ी और गोडवाड़ी ये तो हो गई आपकी इसमें सारी मारवाड़ी की उपबोलियां। 84 जो है वो हो जाएगी इसमें ढूंढाड़ी की उपबोली, ठीक है 84। तो आपका जो ऑप्शन सेकंड है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी प्रश्न है, ध्यान से आपको इसमें देखना है। आगे वाला प्रश्न देखो, मारवाड़ी उपबोली नी है, नी है इसका मतलब नहीं है, मारवाड़ी की उपबोली इनमें से कौन सी नहीं है? देवड़ावाटी बिल्कुल, जालोर आपका शिरोई वाला जो क्षेत्र है वहां पर देवड़ावाटी बोली जाती है, तो ये तो बिल्कुल आपको है। ढटकी देखो, ढाटी बोली है वह आपकी बाड़मेर में, ढटकी है आपकी जैसलमेर में, तो ये आपकी जैसलमेर में मारवाड़ी की उपबोली है, बिल्कुल है। बीकानेरी भी है, लेकिन अहिरवाटी, ठीक है, ये नहीं है। इसका मतलब कौन सा नहीं है ये पूछा था, तो अहिरवाटी जो है आपकी मेवाती की उपबोली है, और मेवाती जो उपबोली खुद है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, इसलिए ये आपकी ढूंढाड़ी में आती है, मारवाड़ी में नहीं आती है, इसलिए अहिरवाटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषारी बोलियों में नी गिनी जाए, नी गिनी जाए का मतलब नहीं गिनी जाती है, राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उसमें नहीं गिनी जाने वाली कौन सी है? तो मेवाती बिल्कुल मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, बघेली कहीं पर नहीं है, मारवाड़ी बोली जाती है, मेवाड़ी बोली जाती है, बघेली कहीं पर भी नहीं बोली जाती है, इसका मतलब बघेली क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ी की उपबोली है, मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? मैंने आपको बताया था मारवाड़ी और मारवाड़ी की उपबोलियां, ढूंढाड़ी और ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ये एलपीटेसी टोरी के द्वारा ये विभाजन किया गया है। अब आपको बताना है मारवाड़ी की उपबोली इनमें से कौन सी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर चोरावाटी तंवर राजपूतों का क्षेत्र यह आपकी इधर हो जाएगी ढूंढाड़ी वाली, 84 भी ढूंढाड़ी की है, राजावाटी भी है, शेखावाटी, शेखावाटी जो बोली है ये मारवाड़ी की उपबोली है, तो जो शेखावाटी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी भाषाई बोली नी है, नी है मतलब राजस्थानी भाषा की बोली कौन सी नहीं है, ठीक है। तो इसमें देखिए मालवी बिल्कुल है,
मेवाड़ी भी है, वागड़ी भी है, बांगरू ये राजस्थानी भाषा की उपबोली किसी भी प्रकार से नहीं है। तो बांगरू क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, पंजाब रे अबोहर फाजिलका अरे बठिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है। ठीक है, यानी थोड़ी देर पहले अपने बात की थी गंगानगर और आपका जो हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो बागड़ी बोली जाती है। अब राजस्थान में गंगानगर हनुमानगढ़ से सीमा साझा करता हुआ भारत के जो अन्य राज्य हैं जैसे आपका पंजाब का अबोहर है, फाजिलका है, बठिंडा है, ये क्षेत्र में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है, यानी राजस्थान की कौन सी बोली जिसका प्रभाव यहाँ पर है, तो ये बागड़ी बोली का मुख्य रूप से प्रभाव है। तो बागड़ी जो है वो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बागड़ी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, मुंडिया लिपि के अक्षरों में आविष्कारकर्ता किसे माना जाता है। मुंडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कार किसे माना जाता है, तो यह आपका टोडरमल को माना जाता है। टोडरमल ने मुंडिया लिपि के अक्षरों का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न देखो, आमसू, आमसू का मतलब ये जो आपको नीचे बोलियां दे रखी हैं इनमें से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाए, यानी इनमें से राजस्थान की कौन सी बोली है जो नहीं बोली जाती है वो आपको बताना है। तो मेवाती बोली बिल्कुल मेवात क्षेत्र में बोली जाती है, अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से आप बोली जाती है। हाड़ौती बोली है यह हाड़ौती संभाग में कोटा बूंदी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। वागड़ी बोली ये डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है। अवधी बोली इसका जो संबंध है राजस्थान से नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन जो सेकंड है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ी खटेरी मुख्य बोली नी है। नी है इसका मतलब मारवाड़ी कहां पर मुख्य रूप से नहीं बोली जाती है। अब देखो सिरोही वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर हालांकि वो देवड़ावाटी बोली बोली जाती है लेकिन वो आपकी मारवाड़ी की ही उपबोली है, इसलिए मारवाड़ी यहाँ पर बोली जाएगी। जोधपुर में, जोधपुर और उसका जो सीमावर्ती क्षेत्र है यहीं पर मुख्य रूप से मारवाड़ी बोली बोली जाती है, इसलिए मतलब ये भी सही है। अजमेर में भी मारवाड़ी की उपबोली ही बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में यह ढूंढाड़ी की उपबोली आ गई। मेवाती बोली है वो ढूंढाड़ी की उपबोली है, इसलिए आपका भरतपुर इसका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आपकी मारवाड़ी की मुख्य बोली नहीं है वो पूछा है, इसलिए आपका भरतपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मालवी की उपबोली है, मालवी की उपबोली कौन सी है वो आपको इसमें बताना है। देखिए मालवी की उपबोली की बात करें तो एक तो हो जाएगा आपका निमाड़ी, एक तो हो जाएगा निमाड़ी और एक हो जाएगा रागड़ी। ये दोनों मालवी की उपबोलियां हैं। निमाड़ी है इसको तो दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं और रागड़ी है ये कौन कौन सी बोलियों का मिश्रण है ये आगे अपना क्वेश्चन आएगा। ठीक है, उस पर अपन बात करेंगे। तो निमाड़ी को तो क्या कहते हैं, दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, और रागड़ी ये भी आपकी मालवी की उपबोली है। तो यहाँ पर देखो निमाड़ी और रागड़ी में से आपको रागड़ी दे रखा है, इसका मतलब आपका रागड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजावाटी एवं नागरचौल किस बोली की उपबोलियां हैं, राजावाटी और नागरचौल। तो मैंने आपको बताया था एलपी टेसीटोरी ने मारवाड़ी और ढूंढाड़ी दो ही मुख्य बोलियां बताई हैं, शेष बोलियां इनकी उपबोली हैं। तो राजावाटी और नागरचौल ये दोनों ही बोलियां हैं, ये आपकी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं, इसलिए ढूंढाड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो निमाड़ी, निमाड़ी उपबोली है, निमाड़ी जो है वो उपबोली है, किसकी उपबोली है निमाड़ी, तो मैंने अभी आपको बताया था मालवी की उपबोली है निमाड़ी और रागड़ी, तो ये आपकी हो जाएगा मालवी की ये उपबोली है। अगला प्रश्न देखो, धाती मारवाड़ी की एक उपबोली है, राजस्थान के किस क्षेत्र में धाती बोली बोली जाती है, धाती बोली कहां पर बोली जाती है, तो ये मुख्य रूप से आपकी बाड़मेर क्षेत्र में बोली जाती है। धाती या ढाटी, धाती या ढाटी, ढाटी धाती बाड़मेर में, जबकि ढटकी कहां पर है, जैसलमेर में। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ढाटी या धाती तो है बाड़मेर में, जबकि ढटकी कहां पर है, जैसलमेर में, ध्यान में रखना है इसको। अगला प्रश्न देखो, सीताराम लालस का संबंध कहां से किससे है, सीताराम लालस तो राजस्थानी भाषा का पहला शब्दकोश तैयार करने का काम है ये आपका सीताराम लालस ने किया था, इसलिए राजस्थानी शब्दकोश से इनका संबंध है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस एक जिले में गोडवाड़ी बोली बोली जाती है, गोडवाड़ी बोली कहां पर बोली जाती है, तो ये आपकी मारवाड़ी की उपबोली है गोडवाड़ी, और ये मुख्य रूप से आपके जालोर और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है, इसलिए जालोर आपको ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ढटकी देखो थोड़ी देर पहले आया था ढाटी, ढाटी या थाती, तो वो तो है बाड़मेर में, जबकि ढटकी कहां पर है आपका जैसलमेर में। अब देखो किस भाषा से संबंधित है, नहीं उपबोली है ये, तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। ठीक है, और पर्टिकुलर आपको पूछा जाता है कि कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, तो जैसलमेर क्षेत्र में ये ढटकी बोली बोली जाती है। ये प्रश्न भी देखो ARO के एग्जाम में पूछा हुआ है, ढाटी वाला प्रश्न भी थोड़ी देर पहले आया था एग्जाम में पूछा हुआ है, ढटकी वाला प्रश्न भी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, मारवाड़ी की उपबोली है और जैसलमेर जिले में ढटकी बोली बोली जाती है। अगला प्रश्न देखो, इतालवी विद्वान जिनका नाम है LP टेसीटोरी निम्न में से किस क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जाना जाता है, तो LP टेसीटोरी ने अभी अपनी बात की राजस्थान की जो बोलियां हैं उनके बारे में बताया है, और इन्होंने साहित्य के बारे में भी बताया है, और राजस्थानी व्याकरण पर लेख लिखने का कार्य इन्होंने किया है, राजस्थान में लेख लिखने का, और उनका जो मुख्य रूप से कार्य क्षेत्र है वो बीकानेर का जो क्षेत्र है वो इनका कार्य रहा है। तो लेख राजस्थानी व्याकरण का जो लेख लिखने का कार्य है ये LP टेसीटोरी ने किया है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, असुमेलित कौन सा है, एक तरफ आपको बोली दे रखी है और वो बोली कौन से जिले में बोली जाती है ये आपको दे रखा है, असुमेलित कौन सा है वो आपको इसमें बताना है। गोडवाड़ी जालोर में, बिल्कुल जालोर में गोडवाड़ी बोली जाती है। वागड़ी बांसवाड़ा में, बिल्कुल वागड़ी जो है वो बांसवाड़ा और डूंगरपुर का जो क्षेत्र है वहां पर बोली जाती है।
इसके अलावा खिराड़ी भीलवाड़ा में, बिल्कुल भीलवाड़ा में खिराड़ी बोली बोली जाती है, लेकिन निमाड़ी नागौर में, ये आपको इसमें गलत दे दिया। ये तो सही दे रखा है, निमाड़ी नागौर वाला जो क्षेत्र है इसमें यहाँ पर निमाड़ी बोली नहीं बोली जाती है, ये आपको इसमें असुमेलित दे रखा है और यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें आपको सुमेलित करना है, एक तरफ बोली दे रखी है और जिला, कौन सी बोली कहां पर बोली जाती है। तो इसमें देखो आपको बागड़ी है, ये कहां पर है, आपकी हनुमानगढ़ में, बिल्कुल हनुमानगढ़ औरंगाबाद यानी कि पंजाब से सीमा लगता हुआ जो क्षेत्र वहां पर बोली जाती है। जगरोटी करौली, इसको आप ऐसे याद रखो, जय गय रो में दो मात्रा है, जगरोटी और करौली, कै रो, करौली में भी दो मात्रा है, तो जगरोटी दो मात्रा, करौली दो मात्रा, दो मात्रा, इसलिए याद रखो जगरोटी है वो कहां पर बोली जाती है, करौली में बोली जाती है। ठीक है, इतना याद हो गया। आगे देखो, धावड़ी है ये कहां पर बोली जाती है, उदयपुर में, जबकि घोड़वाड़ी है ये आपकी सिरोही में बोली जाती है। यानी कि 1 3 2 4, 1 3 2 4 देखिए आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है और ये आपका इसमें आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, रागड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था मालवी की उपबोलियां, एक तो है निमाड़ी और एक आपका ही रागड़ी। तो निमाड़ी को तो दक्षिणी राजस्थान कहते हैं, जबकि रागड़ी जो है ये दो बोलियों का मिश्रण है। अब दो बोलियां कौन सी हैं, एक तो आपकी हो जाएगी इसमें मारवाड़ी और दूसरी हो जाएगी मालवी। इसको याद रखने का तरीका आप कैसे याद रखो, इसको इस तरीके से याद रखो, मामारा, ठीक है, माँ से मारवाड़ी, माँ से मालवी, और दोनों मिलकर क्या बनाती है, रागड़ी बनाती है। मामारा, मालवी, मारवाड़ी दोनों मिलकर रागड़ी बनाती है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार, ध्यान में रखना है इसको। राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल क्या है, राजस्थानी भाषा और संस्कृति में डिंगल क्या है। तो डिंगल यहाँ पर काव्य की शैली है, डिंगल क्या है, आपकी काव्य की शैली है। डिंगल तो आपका पश्चिमी राजस्थान में जो काव्य लिखा गया है वो आपकी डिंगल शैली में है। पूर्वी राजस्थान का जो साहित्य है लिखा गया है वो आपका पिंगल शैली में है। पिंगल पैसे पूर्वी राजस्थान, बच गया डिंगल, या आपका पश्चिमी राजस्थान। तो ये काव्य की शैली है। आगे वाला प्रश्न देखो, राजस्थानी भाषा का साहित्य और संस्कृति अकादमी कहां पर स्थित है। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी आपकी बीकानेर जिले में है, इसलिए बीकानेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं के ऊपर एक पुस्तिका में किस भाषा को विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, विस्तृत क्षेत्र में प्रसारित पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली के रूप में वर्गीकृत किया गया और देशी वक्ताओं के द्वारा भाषण में एक सामान्य रूप से इसको लिखा गया है, जो कि संपूर्ण देश में फैले हुए पाए जाते हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है, इसका कहने का मतलब इतना सा है। ये क्वेश्चन है वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में 2022 में पूछा गया था। इतना बड़ा प्रश्न है, सीधी सी बात है कि ज्यादातर क्षेत्र में कौन सी भाषा है, कौन सी बोली है वो बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली जाती है, वो भी सी बात है। तो मारवाड़ी आपको सेकंड ऑप्शन में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखो, हिंदी बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। कौन से दूसरे स्थान पर है, जो इस रेगिस्तानी राज्य को हिंदी पट्टी का हृदय बनाता है, ठीक है, तो ये दूसरे स्थान पर है, दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा के ऊपर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। तो विजयदान देथा की कई पुस्तकें हैं, ठीक है, जिसमें आपकी एक तो दुविधा के ऊपर दुविधा और एक पहेली, इन दोनों फिल्मों का निर्माण हो चुका है, ठीक है, दुविधा पुस्तक के ऊपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका एग्जाम में पूछा है, रीट 2022 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। देखो 1987 का सूर्यमेल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य कृति या रचना को दिया गया है। ये क्वेश्चन भी रीट 2022 में पूछा हुआ है। 1987 का जो सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार है वो कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया है। तो ये शब्द नाम की जो रचना है उसको दिया गया है। शब्द रचना है, लीलटांस रचना नहीं है, ठीक है। हालांकि लीलटांस रचना भी नहीं किया है, लेकिन इसके लिए यह पुरस्कार नहीं दिया गया, इसके लिए संगीत नाट्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार ये शब्द रचना के लिए दिया गया था, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, रागड़ी और निमाड़ी किस भाषा की, किस बोली की उपबोलियां हैं। तो रागड़ी और निमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी कहते हैं, जबकि रागड़ी है वो मालवी और मारवाड़ी की बोलियों का मिश्रण है। तो ये आपकी कौन सी है, मालवी की उपबोलियां हैं। आगे वाला प्रश्न देखो, सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में राजस्थान की कौन सी बोली प्रयुक्त हुई है। सूर्यमल मिश्रण की रचनाओं में, तो इनका कार्य क्षेत्र कौन सा आपका हाड़ौती है, और हाड़ौती में आपकी कौन सी हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो हाड़ौती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है। मारवाड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप है वो आपका डिंगल कहलाता है, ठीक है। और आपका पूर्वी, क्योंकि मारवाड़ी है पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में साहित्यिक रूप है वो डिंगल कहलाता है। पूर्वी राजस्थान में पिंगल कहलाता है। पैसे पूर्वी, पैसे पिंगल, बच गया डिंगल, तो वो आपका पश्चिमी राजस्थान, और पश्चिमी राजस्थान में आपका मारवाड़ी बोली आई जाती है। तो यहाँ पर डिंगल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जॉर्ज अब्राहम गिरियसन का मतलब है जॉर्ज अब्राहम गिरियसन किस बोली को भीली बोली कहा है। मोतीलाल मेनारिया और जॉर्ज अब्राहम गिरियसन, इन्होंने आपकी जो वागड़ी बोली है इसी को भीली बोली कहकर संबोधित किया है। तो आपका वागड़ी बोली इसका आंसर हो जाएगा। डिंगल और पिंगल क्या है, डिंगल और पिंगल क्या है। तो डिंगल और पिंगल है ये आपकी साहित्यिक रूप है, बोलियां यहाँ पर नहीं होगा। डिंगल और पिंगल है ये साहित्यिक शैली है, साहित्य की शैलियां हैं, तो यहाँ पर आपका ये साहित्य होगा, ठीक है। आगे वाला प्रश्न देखो,
निम्न में से कौन सा युग्म गलत है, गलत कौन सा आपको वो बताना है। यहाँ पर देखो हाड़ौती बोली है वो कोटा में बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, सही है। इसके बाद वागड़ी बोली बांसवाड़ा में बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, सही है। ढूंढाड़ी बोली जयपुर में बोली जाती है, बिल्कुल बोली जाती है, सही है। मेवाती बोली उदयपुर में, अरे उदयपुर में थोड़ी बहुत दावड़ी बोली जाती है उदयपुर में, ठीक है। मेवाती बोली है वो मुख्य रूप से आपकी अलवर और जो भरतपुर वाला क्षेत्र है वहां पर मुख्य रूप से बोली जाती है। और इसमें भी अगर पूछा जाए पर्टिकुलर तो अलवर क्षेत्र में मेवाती का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। और जो अहिरवाटी है जिसको अपने हीरवाटी भी बोलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्रिय बोली है, ठीक है, जो राट क्षेत्र में मुख्य रूप से बोली जाती है, तो वो आपकी मेवाती की उपबोली है। तो ये उदयपुर में होकर आपका अलवर क्षेत्र में होगा, इसलिए ये आपको इसमें गलत दे रखा है, इसलिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, मरुवाणी। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? मरुवाणी एक मासिक पत्रिका है और राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका कौन सी आपकी? मरुवाणी है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और आगे वाला प्रश्न देखो, यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है। इंडो आर्यन परिवार की राजस्थानी भाषा है और राजस्थान के चूरू, झुंझुनू और सीकर जिलों में लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का नाम बताओ। यानी कि सीकर, चूरू और झुंझुनू में मुख्य रूप से कौन सी बोली जाती है? कहने का मतलब केवल इसका इतना सा है, लेकिन क्वेश्चन को घुमाकर पूछ लिया पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 में, ठीक है। क्या पूछा गया है? यह इंडो आर्यन भाषा परिवार की एक राजस्थानी भाषा है, इसमें चूरू, झुंझुनू, सीकर जिलों के लगभग 30 लाख लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। तो कौन सी बोली है? ये आपकी सेकावटी बोली जाती है। और आज का लास्ट प्रश्न आपको पूछा गया है, राजस्थान में बोली जाने वाली बोलियों के समूह को आपको दिया गया नाम है, ये राजस्थानी है, ठीक है। गिरीसन ने पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग राजस्थान में बोली जाने वाली भाषाओं के संदर्भ में किया और कब किया था? 1912 में, ठीक है। पहले ये प्रश्न आ चुका है, लेकिन इसमें 1912 नहीं पूछा गया था उस समय। जॉर्ज अब्राहम गिरीसन ने कितनी भाषाओं में बांटा है? तो ये आपका उसमें पूछा गया था, तो 5 भाषाओं में इन्होंने बांटा था और लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की जो इसकी रचना थी उसमें बांटा था। तो ये 1912 में प्रकाशित भाषा सर्वेक्षण इन्होंने किया था। तो 1912 आपको 4th ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए आपका ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज अपने राजस्थान की भाषा और बोलियों के संदर्भ में 50 से भी ज्यादा क्वेश्चनों के बारे में बात की है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अपन ने लगभग 53-54 प्रश्नों के बारे में बात की है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। और अपने दोस्तों के साथ में आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी स्टडी में बेनिफिट मिल सके। कल अपन किस टॉपिक के बारे में क्विज लगाने वाले हैं उसकी सूचना आपको टेलीग्राम के ऊपर बता दी जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।